नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जैनेंद्र कुमार सिंह। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। यदि आप लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी 2024 का फॉर्म अप्लाई किया है, चाहे 12th लेवल पे या ग्रेजुएशन लेवल पे, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी 2024 का इस साल 2025 में कब से शुरू हो रहा है। क्या पहले 12th वाली पोस्ट का एग्ज़ाम होगा या ग्रेजुएशन वाली पोस्ट का? आप लोग का एडमिट कार्ड कब जारी होगा? सबसे इम्पॉर्टेंट कि क्या सिलेबस है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल कितना एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और इस साल 2025 में सिलेक्शन लेने के लिए आप लोग को 100 में से टोटल कितने नंबर लेके आने होंगे। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी आगे के अपडेट्स हो सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों, यदि अभी आप लोग गूगल पे या क्रोम पे इस तरह से सर्च करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम डेट 2024, तो कई सारे आपको न्यूज़ आर्टिकल मिल जाएंगे और अलग अलग सोर्सेज से ये जानकारी निकल के आ रही है कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो जून 2025 से शुरू हो रहा है। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम जून 2025 से शुरू हो रहा है। ये अभी कंफर्म नहीं है कि क्या पहले 12th लेवल का एग्ज़ाम होगा या पहले जो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है उसका एग्ज़ाम होगा, लेकिन जून 2025 से आपका एग्ज़ाम एनटीपीसी का शुरू हो रहा है। आप लोग यहाँ पे आरआरबी का एग्जामिनेशन कैलेंडर देख सकते हैं जो 2024-25 के लिए है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल है और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल है। इसका जो एग्ज़ाम संभावित था कि जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है वो अप्रैल 2025 में होगा और जो 12th लेवल का एग्ज़ाम है वो मई या जून में होगा, लेकिन एग्ज़ाम आपका जून 2025 में कंडक्ट कराया जाएगा एनटीपीसी का। ये भी कंफर्म नहीं है कि पहले 12th का होगा या ग्रेजुएशन का होगा, क्योंकि ये जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम अप्रैल में लेने की बात थी ये डिले हो चुका है। अप्रैल में आपका कोई एग्ज़ाम एनटीपीसी का नहीं हो रहा है और आपका मान सकते हैं मई में भी कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन जून महीने में आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। अब इस एग्जामिनेशन कैलेंडर में रेलवे ने पहले बोला था कि पहले ग्रेजुएशन पोस्ट का एग्ज़ाम लेगी, तो ये हो सकता है कि ग्रेजुएशन वाली जो पोस्ट है उसका ही एग्ज़ाम पहले जून में कंडक्ट कराया जाए और उसके बाद जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है वो मान सकते हैं जुलाई महीने में कंडक्ट कराया जाए। तो आप लोग जून महीने को टारगेट लेके चल सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। यदि अभी आप लोग आरआरबी apply.gov.in वेबसाइट पे जाएंगे, जहां से आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे, एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाएंगे, तो ये जो आपका एनटीपीसी की जो दो भर्ती है, एनटीपीसी ग्रेजुएट पोस्ट और एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है, उसका यहाँ पे अभी एप्लीकेशन स्टेटस जारी नहीं किया गया है। एप्लीकेशन स्टेटस से मालूम चलता है कि आप लोगों ने जो फॉर्म भरा है वो क्या एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हो गया। यदि आपका फॉर्म इस तरह से प्रोविजनली एक्सेप्टेड आता है तभी आप लोग एग्ज़ाम दे पाएंगे। यदि किसी भी कारण से आपका फॉर्म है जो रिजेक्ट हो जाता है, इस तरह से रिजेक्टेड आता है, तो एग्ज़ाम आप लोग नहीं दे पाएंगे। रिजेक्ट होने के कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि आप लोग का फ़ोटो गलत हो गया, सिग्नेचर गलत हो गया, पेमेंट में कुछ इशू हो गया या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कुछ इशू हो गया, ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC ST में कुछ इशू हो गया। तो रिजेक्शन के कई सारे कारण होते हैं। तो अभी एप्लीकेशन स्टेटस नहीं जारी किया गया है। उम्मीद है कि आपका मार्च से लेकर के अप्रैल महीने तक दोनों जो वैकेंसी है उसका एप्लीकेशन स्टेटस आ जाएगा, एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा और एडमिट कार्ड एग्ज़ाम की डेट से आप लोग 4 दिन पहले डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फॉर्म का डेटा आया है कि जो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है, जो सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 05/2024 है एनटीपीसी ग्रेजुएशन वाली पोस्ट पे, उस पे 58 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं और जो अंडर ग्रेजुएट वाली पोस्ट है, 12th वाली पोस्ट है, उस पे 63 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं, यानी लगभग 1,21,00,000 के आसपास फॉर्म भरे जा चुके हैं। वैकेंसी कितनी है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका 12th लेवल पे वैकेंसी है जिसमें टोटल 4 पोस्ट है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेंस क्लर्क। टोटल वैकेंसी चारों पोस्ट को मिलाकर के 3,445 है। 12th वाली पोस्ट यानी अंडर ग्रेजुएट वाली पोस्ट और जो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है यानी जो जिन्होंने ग्रेजुएशन पे अपना फॉर्म भरा है उनके लिए टोटल वैकेंसी 8,111 है। इसमें टोटल 5 पोस्ट है, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट
असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये टोटल 5 पोस्ट है, मिलाकर के 8113 वैकेंसी इसमें है और 12th वाली पोस्ट पे 3445 वैकेंसी है। दोनों को मिला देंगे तो लगभग वैकेंसी आपका लगभग 11500 के आसपास हो जाती है। 11500 वैकेंसी के लिए 1,21,00,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, सिलेक्शन लेने के लिए टोटल कितने एग्जाम देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये 12th लेवल का जो 4 पोस्ट देखा, इसमें टोटल कितने एग्जाम होंगे तो आप लोग देख सकते हैं ये आपका 12th लेवल की वैकेंसी है, जो आपका टोटल 4 पोस्ट है। इसमें आपका पहला CVT 1 एग्जाम होगा जो सभी पोस्ट के लिए कॉमन होगा, उसके बाद CVT 2 एग्जाम होगा जो सभी पोस्ट के लिए कॉमन होगा, और ये जो आपका 2 पोस्ट है जिसमें वर्ड टाइपिंग जुड़ा हुआ है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें टाइपिंग भी मांगा जाएगा। स्किल टेस्ट, इसका कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, जो आपका मेरिट लगेगा वो 100% मेरिट आपका CVT 2 से लगेगा। CVT 1 एग्जाम है जो क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे ये देखें, ये जो आपका ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है टोटल 5 पोस्ट, इसमें भी CVT 1 एग्जाम होगा, CVT 2 एग्जाम होगा, सभी पोस्ट के लिए कॉमन एग्जाम होगा। और जो आपका 2 पोस्ट है, ये जो वर्ड टाइपिंग जुड़ा हुआ है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें टाइपिंग भी कंडक्ट कराया जाएगा और इसका कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आपको पास करना होगा। हम लोग आगे इस पर डिटेल में बात करेंगे। और ये जो आपका स्टेशन मास्टर का पोस्ट है, इसमें कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे साइको बोला जाता है आप लोग के भाषा में, उसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और इसका मेरिट है, इसका मेरिट में यानी कि 30% वेटेज है। और बाकी जो सभी पोस्ट है उसका 100% मेरिट है जो CVT 2 से लगेगा। और इसका जो स्टेशन मास्टर का वेटेज है, CVT 2 का वेटेज 70% दिया जाएगा और 30% वेटेज है जो साइको का दिया जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस 12th वाली पोस्ट की बात करें या जो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट की बात करें, दोनों का सिलेबस बिल्कुल डिट्टो सेम है, कुछ भी एक भी शब्द का अंतर नहीं है। अंतर आपका ये होगा कि जब एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा तो लेवल आपका ऊपर नीचे हो सकता है कि 12th वाली पोस्ट का जो मैथ्स का क्वेश्चन है या GK GS का क्वेश्चन है या रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ईजी पूछा जाए एज कंपेयर टू जो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है उस पर। तो आप लोग यहाँ पे आराम से डिटेल सिलेबस समझेंगे। अभी जो आपका जून में एग्जाम होगा वो आपका CVT 1 एग्जाम होगा, जो आपको सिर्फ पास करना होगा। जो भी आपका जिस भी बोर्ड से आप लोगों ने फॉर्म भरा है उसका जो कट ऑफ आएगा वो कट ऑफ को क्लियर करके आपको क्वालिफाई करना होगा, जिसमें आप लोग देख सकते हैं एग्जाम का पैटर्न है जो 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। जनरल अवेयरनेस यानी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, साइंस, ये सब मिलाकर के 40 सवाल पूछे जाएंगे। मैथ से 30 सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 30 सवाल पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 नंबर हो गया। निगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पे 1/3 रहेगा। अब आप लोग यहाँ पे सिलेबस देखें, मैथ्स का सिलेबस जो आप लोगों ने 10th तक पढ़ा है वही सिलेबस है, जिसमें देख सकते हैं नंबर सिस्टम है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, LCM है, HCF है, रेशियो प्रोपोर्शन है। तो आप लोग यहाँ पे पूरा सिलेबस मैथ का देखें। उसी तरह से ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, जैसे कि एनालॉजी हो गया, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया। तो आप लोग यहाँ पे रीजनिंग का पूरा सिलेबस देखें। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर में जैसे कि करंट अफेयर आपका हो गया, उसके बाद हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, साइंस से सवाल पूछे जाएंगे। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न है, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस भी बोर्ड से आप लोगों ने फॉर्म भरा है उसका कट ऑफ आएगा, वो कट ऑफ पार करेंगे तो आप लोग CVT 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। CVT 2 के लिए कितने बच्चे एलिजिबल होंगे तो आप लोग यहाँ पे CVT 2 का देख सकते हैं कि जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना बच्चे हैं जो CVT 2 के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसे तो पहला एग्जाम है, इसमें तो लाखों बच्चे एग्जाम देंगे, लेकिन अब लाखों बच्चों एग्जाम देंगे लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट फेल हो जाएंगे, कट ऑफ नहीं पार कर पाएंगे, और जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना बच्चे हैं जो CVT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। CVT 2 में देख सकते हैं कि आपका 90 मिनट का एग्जाम होगा। इस बार जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर ये सब मिलाकर के 50 सवाल पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 35 सवाल, रीजनिंग से 35 सवाल, 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, 120 नंबर, और निगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पे 1/3 रहेगा। आप लोगों ने पीछे देखा जो 12th वाली सभी पोस्ट है, 12th वाली सभी पोस्ट और ग्रेजुएशन का स्टेशन मास्टर को छोड़ करके बाकी जो सभी पोस्ट हैं, 12th वाली सभी पोस्ट और ग्रेजुएशन का स्टेशन मास्टर को छोड़ करके उसका 100% वेटेज है जो आपका इसी से लगेगा। जिसमें टाइपिंग भी है उसका 100% मेरिट इसी से लगेगा। सिर्फ स्टेशन मास्टर का जो पोस्ट है उसका मेरिट यहाँ से 70% लगेगा और 30% आगे जो आपका साइको का एग्जाम होगा उससे लगेगा। आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। CVT 1 का जो सिलेबस है
CVT 1 का जो सिलेबस है बिल्कुल सेम टू सेम आपका सिलेबस यहाँ पे CVT 2 यानी कि दूसरा एग्जाम का है। तो यदि आप लोग मैथ के सिलेबस, रीजनिंग के सिलेबस और ये आपका जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर का सिलेबस है, इसे अच्छे से करेंगे तो आप लोग का पहला भी एग्जाम क्लियर होगा और दूसरा भी एग्जाम क्लियर होगा और अच्छा नंबर से क्लियर होगा। अब आपका ये सब एग्जाम आपका CVT 2 का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट हैं, मान सकते हैं जिन्होंने स्टेशन मास्टर के लिए अपना फॉर्म भरा है, जैसे ग्रेजुएशन वाली पोस्ट का, तो उनका CBET यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे साइको बोला जाता है, वो कंडक्ट कराया जाएगा, जिसका वेटेज यहाँ पे देख सकते हैं 30% वेटेज आपको यहाँ पे मेरिट बनने में दिया जाएगा कि CBET का वेटेज 30% है और CVT 2 का वेटेज है जो 70% है, और बाकी जो सभी पोस्ट है उसका 100% वेटेज इसी से लगेगा। जिसमें टाइपिंग भी है उसका 100% वेटेज CVT 2 ही से लगेगा। टाइपिंग सिर्फ आपको पास करना होगा, जिसमें टाइपिंग का स्पीड देख सकते हैं कि यदि आप लोग इंग्लिश में टाइप करेंगे तो आपको 30 वर्ड पर मिनट का वहां पे स्पीड टाइप करना होगा, और हिंदी में टाइप करेंगे तो 25 वर्ड पर मिनट का आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। तो ये पूरा एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस है कि आप लोग सबसे पहले अभी जून या जुलाई महीने में जो आपका एग्जाम होगा CVT 1 एग्जाम देंगे, उसे पास करेंगे तो CVT 2 एग्जाम देंगे। 12th वाला जो पोस्ट है उसके लिए अलग एग्जाम होगा और ग्रेजुएशन वाला पोस्ट का अलग एग्जाम होगा। अब CVT 2 भी आप लोग पास करेंगे तो जिसमें टाइपिंग है उसमें टाइपिंग देंगे, टाइपिंग का कोई नंबर नहीं मिलेगा, और जो सिर्फ स्टेशन मास्टर का पोस्ट है उसमें एक और एग्जाम होता है साइको का, उसका भी वेटेज है जो मेरिट बनने में 30% है। अब जो आपका पहला एग्जाम होगा CVT 1 एग्जाम, उसे क्वालिफाई करने के लिए इस साल कितना नंबर लाना होगा। देखिए, इससे पहले जो वैकेंसी आया था NTPC का वो 2019 में आया था, और उस समय 12th वाली पोस्ट और ग्रेजुएशन वाली पोस्ट का साथ साथ एग्जाम हुआ था, और वैकेंसी दोनों को मिलाकर के 35,000 वैकेंसी थी। और इस बार आप लोगों ने देखा कि दोनों को मिलाकर के 11,500 वैकेंसी है। तो इस बार सिलेक्शन लेने के लिए किसी भी बोर्ड से आपको इतना नंबर का टारगेट लेके चलना है कि जो आपका पहला एग्जाम हो रहा है, जिसमें GK GS से 40 सवाल पूछे जा रहे हैं, मैथ से 30 सवाल पूछे जा रहे हैं, और रीजनिंग से जो 30 सवाल पूछे जा रहे हैं, तो टोटल आपका 100 क्वेश्चन हो गया 100 नंबर का। उसमें से इस बार आपको जब एग्जाम देने जाएंगे, पहला एग्जाम CVT 1 एग्जाम, तो ईवर कैटेगरी से है तो 70 नंबर का आपको टारगेट लेके चलना है कि 70 नंबर आपके एग्जाम देने के बाद होने चाहिए। OBC 67, EWS 65, SC कैटेगरी 63 और ST कैटेगरी 60 नंबर। तो ये आपका इस साल का एक्सपेक्टेड सेफ रॉ मार्क्स है। आई होप आप सभी अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। जो भी आपके मन में डाउट है नीचे कमेंट में जरूर पूछें, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से जरूर ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, जो भी PDF हो, रिजल्ट के अपडेट हो, एडमिट कार्ड के अपडेट हो, सभी आपको यहाँ पे मिल सके। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।